राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आहोई अष्टमी की व्रत कथा। फ्रेंड्स व्रत कथा कौन सी है, हमें कौन सी की व्रत कथा कहनी है आहोई अष्टमी के व्रत में, या आहोई अष्टमी के व्रत में हम कौन सी कथा कहने से किस भगवान की कथा सुने सबसे पहले। तो देखिए फ्रेंड्स आज मैं आपको यही शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि फ्रेंड्स सबसे पहले जो आहोई अष्टमी का व्रत फ्रेंड्स हम अपने संतान के लिए रखते हैं। संतान की उज्जवल भविष्य के लिए करते हैं, उसकी आयु के लिए करते हैं, उसकी लंबी आयु के लिए करते हैं तथा उनके स्वास्थ्य के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की कथा प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम श्री गणेश भगवान की स्तुति कर लेते हैं। वक्रतुंड महाकाव्य सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम श्री गणेश भगवान की कथा की स्तुति करेंगे, उसके बाद तो सबसे पहले फ्रेंड्स तो चलिए फ्रेंड्स कथा स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स थोड़े से चावल जो है वो हम अपने हाथों में थोड़े से चावल या गेहूं आप अपने हाथों में ले लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स थोड़े से चावल और गेहूं आप अपने हाथों में ले लीजिए, क्योंकि कथा को हमें खाली हाथ नहीं पढ़ना है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने ले लिए हैं गेहूं। तो चलिए फ्रेंड्स कथा स्टार्ट करते हैं। कथा को प्रारंभ करते हैं। फ्रेंड्स एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और बहू थी। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते थे बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती मैं क्या मांगू। तो गणेश जी बोले अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की मांग रहे हैं, सो पड़ोसन से जाकर पूछूं। वह पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को बोलो कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली पगली क्यों तो धन मांगे, क्यों तो पोता मांगे, थोड़े ही दिन की जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू भी राजी हो, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया ने कहा मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला वह वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। गणेश जी महाराज जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे ही सब किसी को देना। बोले श्री गणेश महाराज की जय। तो चलिए फ्रेंड्स आहोई अष्टमी की कथा प्रारंभ। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं पर एक श्याऊ की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से श्याऊ का बच्चा मर गया। इसके श्याऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली तुम में से कोई भी अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इंकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बनवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली। इसके बाद उसको बच्चा होता, वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक पंडित को बुलाकर पूछा मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुराई गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुराई गाय ने सोचा रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, क्या देखती है कि साहूकार की बेटी की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। तो गौ माता उससे बोली क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली श्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी को खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा अब तू गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी तो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई और वह खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली मैंने तो तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप ने तेरे बच्चे के करीब आया था तो मैंने उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली मांग तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उनको देखकर बोली आ बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता
प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में से बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बहू कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकरी हो। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख में तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाइये करियो। वह लौट कर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोख पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके न रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह भी अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानी दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। ये स्याऊ माता जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी तरह से हमें ये कहानी कहनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता से क्षमा प्रार्थना जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्षमा प्रार्थना फ्रेंड्स इसलिए जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं आती हैं, फिर भी हम कर रहे हैं। यदि कोई हमसे भूल हो गई तो हमें क्षमा करें और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारी संतानों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।